નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી કે જેમાં ચેપ્ટર નંબર 2 તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ જો હમારી કવિતા હૈ જેનું આપણે સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈએ. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्नों के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. जिसमें पहला है, सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? ए. चिड़िया. दूसरा, सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? ए. कलियाँ. तीसरा, वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती है? सी. छम छम. चौथा, कैसी हवा मस्ती ठोकर लाती है? सी. ठंडी. दूसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. जिसमें पहला है, सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खाली जगह के गाती है? खुशी. दूसरा, कलियां दरवाजे खोलकर जब खाली जगह पर मुस्काती है? दुनिया. तीसरा, ये जग के खाली जगह प्रभो तब याद तुम्हारी आती है? सृजनहार. चौथा, मैदानों में वन बागों में जब खाली जगह लहलाती है? हरियाली. पांचवा, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से खाली जगह ठोकर लाती है? मस्ती. तीसरा, सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. जिसमें पहला है, सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है. दूसरा, वर्षा ऋतु में हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है. प्रश्न 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. जिसमें पहला है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? उत्तर, चिड़िया बहुत सुबह खुशी के गीत गाती है. दूसरा, वर्षा ऋतु में हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? उत्तर, हरियाली मैदानों में, वनों में और बागों में लहराती है. तीसरा, कवि को किसकी याद आती है? उत्तर, कवि को ईश्वर की याद आती है. चौथा, आपको ईश्वर की याद कब आती है? उत्तर, तारे, सूरज, चांद, पर्वत आदि प्रकृति के अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है. प्रश्न 5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. जिसमें पहला है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? उत्तर, सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूल की सुगंध हवा में खिलने लगती है. इस प्रकार सुबह होनी प्रकृति जाग उठती है. दूसरा, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है. इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है. तीसरा, कवि को ईश्वर की याद कब आती है? चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैलती है, बरसात में बूंदें गिरती है और बिजली चमकती है, मैदानों, वनों और वनों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवा मस्ती में चलती है. इन सभी अवसरों पर ईश्वर की याद आती है. प्रश्न 6. निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए. जिसमें पहला है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है. सुबह होने पर कलियां भी ऐसे नींद से जाग उठती है, उसकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है, मेहमानों सोने वाले पर मुस्कुराती है और कहती है, हमारी तरह तुम भी मुस्काओ. दूसरा, जब चमचम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज़ करती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही है. उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है कि जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है.
प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला है कुक, कोयल की बोल, वाक्य कोयल की बोल प्यारी लगती है। दूसरा इरादा, संकल्प, वाक्य हमारा इरादा पक्का होना चाहिए। तीसरा तरुवर, बड़ा वृक्ष, वाक्य होगा विशाल तरुवर ये बीज जो पड़ा है। चौथा मुग्ध, मोहन, वाक्य उसको देखकर सब मुग्ध हो गए। पांचवा गुजारिश, निवेदन, वाक्य बच्चे शिक्षक को छुट्टी की गुजारिश कर रहे हैं। प्रश्न 8, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला खुशी, आनंद, वाक्य आज शहर में बड़ा आनंद आया। दूसरा खुशबू, सुगंध, वाक्य फूलों की खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तीसरा ज्यादा, बहुत ज्यादा, वाक्य तो आज बहुत खुश था। चौथा मुस्काना, इराना, वाक्य सबको मुस्कुराना चाहिए। प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। पहला चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। दूसरा कली नहीं खिली है, कलियां नहीं खिली है। तीसरा बूंद गिर रही है, बूंदे गिरती है। चौथा दरवाजे खुले हैं, दरवाजा खुला है। पांचवा लड़कियां खेल रही है, लड़का खेल रहा है। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जल ही जीवन है, फूलों में रंग कौन भरता है, बादलों में बिजली क्यों चमकती है। प्रश्न 11, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बैठाइए। प्रश्न 12, चमचम जैसे 5 शब्द लिखिए। टप टप, ठम ठम, सन सन, जर जर, कट कट। थैंक यू वाला विद्यार्थी मित्रों।